नमस्ते दोस्तों, मैं हूं राजन और आज का हमारा टॉपिक है पैराग्राफ राइटिंग। आज के वीडियो में हम पूरा जानेंगे कि ये पैराग्राफ राइटिंग होता क्या है, कैसे लिखते हैं और कुछ ज़रूरी चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए एक पैराग्राफ लिखने के लिए आप अच्छे से मार्क स्कोर कर सके। वो सारे टेक्निक्स मैं बताऊंगा आपको कैसे कैसे लिखना है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पैराग्राफ राइटिंग होता क्या है। तो देखिए, ए पैराग्राफ इज एन ऑर्डर ऑफ कंप्यूटेबल एंड ऑर्गेनाइज्ड सेंटेंसेस दैट आर रिलेटेड टू ए सिंगल टॉपिक। यानी अगर मैं शुद्ध हिंदी में बोलूं तो कुछ संगत पंक्तियों के क्रम को हम पैराग्राफ कहते हैं। अब आप फिर भी कंफ्यूज होंगे, तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कोई भी टॉपिक है, फॉर एग्जांपल सेब है। अगर मैं किसी टॉपिक के बारे में एकदम बेसिक चीज़ से लेकर, बेसिक मतलब ये क्या होता है, और उसके बाद इसके बारे में और डिटेल में मैं लिख रहा हूँ, एकदम बेसिक से लेकर, मान लीजिए ये क्या है, इसका मतलब यूज़ करने का कारण क्यों है, मैं क्यों यूज़ करूँ, इसका क्या फ़ायदा है, उसके बाद इसमें क्या होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सीरियली स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में जान रहा हूँ, मैं इसके बारे में लिख रहा हूँ, एकदम ऊपर से नीचे आ रहा हूँ। ना कि मैंने पहले कुछ डिटेल लिख दिया कि इसके अंदर ये होता है, उसके बाद मैंने लिखा कि इसका नाम ये है। मैं डिटेल में ऊपर से नीचे आ रहा हूँ। पहले इसके बारे में मैंने जो आम बात है कि ये चीज़ का नाम क्या है, ये एक फल है, उसके बाद मैं आया कि इसमें ये एलिमेंट्स होता है। तो मैं सीरियली डाउन आ रहा हूँ, तो इसी चीज़ को कहते हैं पैराग्राफ। तो इसको कहेंगे सेब के बारे में अगर आपको पैराग्राफ लिखना हो तो आप पहले लिखेंगे कि सेब एक फल है, हम क्यों खाते हैं, इसमें क्या होता है। तो ये आई होप आपको अभी समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कन्फ्यूजन है तो आप आगे आगे जब पैराग्राफ राइटिंग करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये तो बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। एक और बात मैं बता दूं कि ये कोई ऑफिशियल एक डेफिनेशन नहीं है, ये बस आपको समझाने के लिए मैंने सिंपल वे में लिखा है। हालांकि एचएस तक आपको ज़रूरत नहीं है इन सब डेफिनेशंस की। जब आप अपर क्लासेस में जाएंगे तब आपको ज़रूरत पड़ता है, तब के लिए अलग से डेफिनेशन मिलेगा आपको, मैं दिखाऊंगा। तो अभी आपने समझ लिया कि होता क्या है पैराग्राफ राइटिंग। अब हम समझेंगे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू राइट ए गुड पैराग्राफ, कि आप कैसे एक अच्छा सा पैराग्राफ लिख सकते हैं। तो आइए इनके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट और बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, राइट द हेडिंग क्लियरली ऑन टॉप। तो क्योंकि ये पैराग्राफ है, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस एक हेडिंग लिखना है बहुत ही सुंदर तरीके से क्लियरली। और बाकी ऐसे में होता है कि एक छोटा सा सब हेडिंग दीजिए यहाँ पे, उसके बाद डॉट डॉट देके सेमीकोलन देके लिखिए। पैराग्राफ में कुछ नहीं है, बस एक पैराग्राफ में आपको पूरा ख़त्म करना होता है। तो आपको क्लियरली हेडिंग लिखना है जो कि अट्रैक्टिव लगे। सेकेंड पॉइंट देखिए, गिव डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द थिंग। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है मैंने स्मेल टेस्ट। तो स्मेल टेस्ट तो मैंने दिया है ऐसे ही, हर चीज़ का तो स्मेल टेस्ट नहीं होता। इसका मतलब मेरा ये है कि आपको, आप जब भी एक्सप्लेन करेंगे किसी भी चीज़ को, तो जितना डिटेल हो सके एक्सप्लेन कीजिएगा। थर्ड पॉइंट, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ योर लाइन। तो देखिए, मान लीजिए आप हेल्थ के बारे में लिख रहे हैं कोई भी एक पैराग्राफ। तो हेल्थ जब आप लिख रहे हैं तो आप ये ज़रूर बोल रहे हैं कि हेल्थ अगर अच्छा करना है तो आपको फल खाने चाहिए, जैसे कि सेब, केला। तो जैसे कि ये क्या दिया आपने, एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल का यूज़ आपको हमेशा करना चाहिए एक, जब आप अच्छा पैराग्राफ लिख रहे हैं। फोर्थ पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार्ट दिया हुआ है, देखिए, मेंटेन प्रोफेशनलिज्म फैक्टर इन योर लाइंस। अब प्रोफेशनलिज्म फैक्टर का मतलब क्या है, आप न्यूज़पेपर पढ़े होंगे, आपने न्यूज़ चैनल्स में भी देखा होगा, जब लिखा हुआ आता है ना, कभी भी आप जैसा तैसा लेखा नहीं लिखेंगे कि उसके बाद मैंने वो कर लिया था, या फिर वो हो गया था, उसके बाद मैंने ये किया, ऐसा होता है, या फिर उसके बाद ये होता है। एक प्रोफेशनलिज्म चीज़, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही होगा, ये एक सेंस आ जाता है कि प्रोफेशनलिज्म मतलब किस तरीके से आपको लिखना है। तो जितना प्रोफेशनल लगेगा उतने ही आपके ज़्यादा मार्क्स आने के चांसेस होते हैं। इफ़ इट इज़ अबाउट एन इंसिडेंट देन यूज़ वर्ड्स लाइक फर्स्टली, सेकेंडली, एक्सेट्रा। तो मान लीजिए कोई भी घटना के बारे में है आपका पैराग्राफ, तो आपको फर्स्टली, सेकेंडली लिखना चाहिए। मान लीजिए कोई भी एक इंसिडेंट हुआ है, तो फर्स्टली, सेकेंडली जब आप लिखेंगे तो जो देख रहा है उसको पता चलेगा कि हाँ, पहले ये हुआ, उसके बाद ये हुआ। तो एक समझने में आसानी होती है। सेवेंथ पॉइंट, ऑलवेज जस्टिफाई योर पैराग्राफ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ ब्लैंक माइंड। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा, हमेशा आपको एक ब्लैंक माइंड से उसको देखना चाहिए। अब ब्लैंक माइंड से मेरा मतलब क्या है, मान लीजिए आपने पैराग्राफ लिखना ख़त्म कर लिया है, अब आपको सारे टेक्निक्स वगैरह कैसे लिखा आपने सब भूल जाना चाहिए। आपको बस एक नासमझ की तरह उसे देखना चाहिए कि हाँ, अगर मैं कोई ऐसा इंसान हूँ जिसको ये पता नहीं है इस चीज़ के बारे में, तो अगर मैं इसे पढ़ रहा हूँ अभी, तो क्या मैं इसे समझूंगा। इसका ये फ़ायदा है कि
आप उसके एंगल से देख रहे हो जिसने इसे नहीं देखा है, तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ यार ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, मुझे समझ आ रहा है, तो इसका मतलब मेरा पैराग्राफ ठीक है। लेकिन अगर आपको कन्फ्यूजन लगेगी तो ये लगेगा कि हाँ यार ये मैंने गलत लिखा, तो अगर मैं ही नहीं समझ पा रहा तो वो सामने वाला जो देखेगा बंदा वो कैसे समझेगा, मैं इसको ठीक करता हूँ। तो इसका ये फ़ायदा होता है। हाँ, वो ऑब्वियस सी बात है, जो मैं आसानी से बोल रहा हूँ वो आसान नहीं होता है करना, लेकिन प्रैक्टिस से आप ये भी ठीक कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पॉइंट्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन है अगर पैराग्राफ राइटिंग के लिए तो कमेंट में पूछो। और जैसे कि मैंने बोला पहले भी, एक के बाद एक पैराग्राफ राइटिंग के टॉपिक्स पे यहाँ पे हमारे चैनल पे अपलोड होंगे, आप वहाँ से उनको पढ़ सकते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।